Hello everyone, this is Princess Sharma from Bright Star. So we are going to learn about chapter number 2, that is components of food. Means जो हमारे खाने के भाग होते हैं या खाने में जो भी पदार्थ आते हैं, जो उसके हिस्से होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करेंगे. इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. तो चैप्टर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी लिस्ट बनाई थी, अगर आपको याद होगा, फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं. We also identified food items eaten in different parts of India and marketed these on its map. हमने ऐसे फूड आइटम्स की भी लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं, जनरली खाते हैं भारत में, और जो मार्केट में बिकते हैं. ठीक है ना. तो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. मील का मतलब क्या होता है? एक संपूर्ण आहार. आहार को बोलते हैं भोजन. ठीक है. उस भोजन में एक जो प्रॉपर खाना होता है जो हम घर पे खाते हैं, उस मील में क्या आता है? चपाती मतलब रोटी, दाल और ब्रिंजल करी. नॉट ओनली ब्रिंजल करी, एनी करी. करी मतलब सब्जी. ठीक है. सो दिस इज ऑलवेज डिस्टर्ब मी. ओके. ठीक है ना. तो खाना, एक जो हम जनरल डेली खाना खाते हैं, उसमें क्या क्या आता है? चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. चपाती मतलब रोटी, दाल, ब्रिंजल मतलब कोई भी, ब्रिंजल मतलब बैगन की सब्जी, बट हेयर नॉट ओनली ब्रिंजल करी, यहाँ पे कोई भी करी आप ले सकते हो, कोई भी सब्जी हो सकती है. ठीक है. अनदर मे बी राइस. इसके अलावा चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी की सब्जी हो सकती है. येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. इसके अलावा और क्या हो सकता है? या तो अप्पम होगा, या मछली की सब्जी भी हो सकती है, या और कोई सब्जी भी हो सकती है. तो विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं जो हम करते हैं, खाते हैं. ठीक है ना. तो उनके बारे में यहाँ पे उसने बताया है. नाउ अभी एक्टिविटी 1 पे जाते हैं. ये आप देख रहे हैं, खाने की प्लेट लगी हुई है, इसमें 2 सब्जी, शायद ये दाल है, दाल, एक सब्जी और रोटी दिखाई गई है. एक्टिविटी 1 में क्या है? आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. जो भी हम भोजन करते हैं वो सामान्यतः कुछ तरह के ग्रेन्स मतलब अनाज जो होते हैं उनसे बनाया जाता है. अदर आइटम्स वुड बी अ दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. इसके अलावा और कोई सब्जी भी हो सकती है, कोई नॉन वेजिटेबल सब्जी भी हो सकती है. ठीक है. जैसे मछली की उस सब्जी हो गई, दाल हो सकती है. मतलब खाने में तो हम बहुत सारे आइटम्स खा सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड. अच्छा, इसमें दही भी हो सकती है, दही आप खाते होंगे. बटर मिल्क हो सकता है, अचार हो सकता है, या फिर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स. गिवन टेबल पॉइंट 2. अभी नीचे टेबल पॉइंट 2.1 आएगा जिसमें टेबल्स बनी हुई है. ठीक है. अचार जो हम अक्सर खाते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा अचार. ठीक है ना. और बटर मिल्क हो गया. बटर मिल्क मतलब जैसे ये आपको, बटर मिल्क किसको कहते हैं? छाछ को कहते हैं. दही हो गया. तो ये सब चीज़ें भी हम खाते हैं, तो ये सभी पार्ट्स ऑफ फूड हैं ही. सेलेक्ट फूड आइटम्स यू depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table point 2. ठीक है. अब कुछ फूड आइटम्स को आपको सेलेक्ट करना है जो 2.1 में है. ओके. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. Okay. अब क्या है, हम इतना सब कुछ खाते हैं अपने रेगुलर उसमें भोजन में, तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ अवेलेबल हो, सब कुछ आपको मिल जाए. जैसे आप कभी यात्रा कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, अब ट्रेन में हमको सब कुछ तो मिल नहीं जाता. जो अवेलेबल होता है हम वही खा पाते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि आप चाहो कि ट्रेन चल रही है और आपको एकदम से पिज़्ज़ा मिल जाए, मैकडोनल्ड से बढ़िया गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आ जाए आपके पास में, या बर्गर आ जाए, है ना. तो जो भी अवेलेबल होता है, जो हम ट्रेन की जो ये पेंट्री कार होती है उससे हम मंगवाते हैं, या फिर हम जहाँ स्टेशन पे जो भी फूड अवेलेबल हमें मिलता है वो हम खा लेते हैं.
तो अवेलेबिलिटी होना हर फूड की इट्स नॉट पॉसिबल, इट मे नॉट पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, ठीक है, इसमें से कुछ आइटम हमें ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purposes? Okay, तो आपको अभी क्या है, there must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. यहाँ पर कोई कारण हो सकता है कि भोजन में, ठीक है, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, मतलब इतना अलग अलग तरह की चीज़ें क्यों हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम खाना खाते हैं, अलग अलग चीज़ें खाते हैं, कभी हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, कभी सांभर खाते हैं, इडली खाते हैं, कभी फिश करी खाते हैं, ठीक है ना, दही खाते हैं, अचार खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। तो हर एक चीज़ खाने का एक पर्पस होता है, वो पर्पस क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ पौष्टिक होता है जो हमारे शरीर के ग्रोथ करने के लिए, हमारे शरीर के अंगों को बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए, ऊर्जा के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हर एक खाने में, हर एक वैरायटी में कुछ ना कुछ अवश्य होता है, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो भी हम भोजन करते हैं, हम क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। सो 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब ये अलग अलग भोजन में क्या क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। सबको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जो भी हम भोजन खाते हैं वो अनाजों से आता है। अनाज मतलब दाने कहो या बीज कहो, जैसे गेहूं के दाने, राइस के दाने, इन सबको क्या कहते हैं, इन सब का नाम है अनाज है। अनाज को जब हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो गेहूं आटे में बदल जाते हैं, चावल उनको हम एज़ यूजुअल खाते हैं, मतलब एज़ इट इज़ खाते हैं, जैसे दानों को सोख करके और भिगो के फिर उसको उबाल के खाते हैं। चने के दाने हो गए तो चनों की हम दाल बना लेते हैं, दाल के दाने, तो इन सबको मिला के हम अनाज कहते हैं। अनाज कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली प्लांट से मिलेगा, ठीक है ना। जानवर तो हमें अनाज देंगे नहीं, लेकिन जानवर भी हमें कुछ देते हैं, तो जो जानवर देते हैं दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, और जो हमें प्लांट्स पौधों से मिलता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हो गया। तो हमको दोनों ही रास्तों से, मतलब जानवरों से और पेड़ पौधों से भोजन मिलता है। तो अब इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं वो हमें अलग अलग जगहों से आते हैं। सो दीज आर 2.1 टेबल नंबर 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स। सपोज रीजन स्टेट, ठीक है, आइटम ऑफ ग्रेन, आइटम ऑफ दाल और मीट, वेजिटेबल्स, अदर्स। सो दिस इज द टेबल सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स। तो रीजन मतलब क्षेत्र। अब भारत में कई क्षेत्र हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जितने भी स्टेट्स हैं वो सब रीजन हैं, क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर क्या लिया, पंजाब लिया है, आंध्र प्रदेश लिया है, ठीक है। आइटम ऑफ ग्रेन, अब वो आइटम, जैसे कि पंजाब का खास आइटम क्या है, मक्का, वहाँ पर मक्के की खेती बहुत ज़्यादा होती है, कॉर्न होता है वहाँ पे, तो कॉर्न की खेती होती है तो उसकी रोटी बनती है, ओके। अच्छा, आइटम ऑफ दाल और मीट में क्या आता है, राजमा, जिसको हम किडनी बीन्स कहते हैं, जो किडनी के शेप जैसे होते हैं उसके दाने, इसलिए उसको किडनी बीन्स कहा जाता है। वेजिटेबल्स में सरसों का साग, सरसों क्या है, एक भाजी है, ठीक है, उस भाजी से हम तेल भी बनाते हैं, उसकी साग भी बनती, साग मतलब सब्जी भी बनती है। जो हम कहते हैं सरसों के तेल की जो तेल नहीं, सरसों लीफ होती है, उसी से तेल बनता है, उसी की भाजी बनती है। अदर्स में क्या हो गया, दही हो गया, घी हो गया। तो ये जो है पंजाब का खाना, उसकी खासियत है, मक्के की खेती ज़्यादा होती है इसलिए मक्का मिलता है, राजमा मिलता है वहाँ पर ज़्यादातर, उसकी खेती होती है, सरसों का साग बहुत उगाया जाता है, दही मिलती है, घी मिलता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इस रीज़न है, जो क्षेत्र है, जो स्टेट है, वो है पंजाब। तो पंजाब में
ये जो ग्रेन है, मक्का ग्रेन है, दाल और दालों में राजमा मिलता है, सब्जियों में सरसों का साग बहुत ज़्यादा मिलता है, अदर्स में घी और दही मिलता है। तो इस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है। अब दूसरा स्टेट से जाते हैं, आंध्र प्रदेश ले लिया। आंध्र प्रदेश में क्या है? आइटम ऑफ ग्रेन राइस। राइस का मतलब क्या है? चावल, सबको पता है। आइटम ऑफ दाल और मीट में क्या आता है? तुअर की दाल और जो रेशम चारू जिसको कहते हैं वो वाली दाल होती है, ठीक है। वेजिटेबल्स में आता है कुंदरू। कुंदरू एक सब्जी होती है जो कि वेजिटेबल्स में आता है। एंड अदर्स में बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सब आता है। ओके, सो आंध्र प्रदेश में हो गया राइस, तुअर दाल, ओके, एंड कुंदरू की सब्जी, बटर मिल्क, घी, ये सब यहाँ की ज़्यादा पैदावार होती है, तो उसका यूज़ ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ की खासियत ये सब होते हैं। जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गई, तुअर दाल हो गई, ठीक है ना, कुंदरू की सब्जी हो गई, बटर मिल्क यानी छाछ, घी और ये अचार, ये सब ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सो वी आर गोइंग डाउन। These ingredients contain some components that are needed by our body. अब ingredients में क्या होता है? components होते हैं जो हमारी body को चाहिए होते हैं। ओके, so these ingredients contain some components that are needed by our body. अब इन ingredients में क्या होता है? these ingredients, अब ये जो हमने पढ़ा पंजाब में, ये आंध्र प्रदेश में, ये सब सब्जियां, दालें और अनाज या बाकी चीज़ें जो होती हैं उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, उनके हिस्से होते हैं, या उनमें कुछ अवयव ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड, अब इन कंपोनेंट्स को जो कि भोजन में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगर कोई पूछे न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, तो हम जो भोजन डेली करते हैं उनमें जो पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें जो अवयव पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो खास इम्पोर्टेंट वाले जो हमने ज़्यादातर सुने होते हैं, मेजर होते बड़े वाले, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। इन एडिशन, इसके अलावा फूड कंटेंट्स डायरेक्टली फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। भोजन में पानी भी होता है और फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। इन प्रोटीन्स के अलावा, इन विटामिन्स प्रोटीन्स के अलावा भी हमारे भोजन में पानी और फाइबर्स पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी भोजन में, सभी खाद्य पदार्थों में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं? With some simple methods we can test whether cooked food or raw ingredients contains one or more of these nutrients. कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके हम ये पता लगा सकते हैं कि पके हुए, कुक्ड फूड मतलब जो खाना बन चुका है, पक चुका है, या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स मतलब जो कच्चा है, उसमें एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स हैं। The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are similar to do as compared to the test for other nutrients. अब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का उसमें है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए टेस्ट जो करेंगे, ठीक है, तो वो भी एज कंपेयर्ड आसान टेस्ट होगा, ओके, न्यूट्रिएंट्स को चेक करने के लिए। लेट अस डू दीज टेस्ट्स and record all our observation in table 2.2. अब ये जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं उनका जो निरीक्षण है उसको जो चेक करेंगे हम, वो टेबल 2.2 में करेंगे। For carrying out these tests you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. अब जो हम टेस्ट करने वाले हैं ये पता लगाने के लिए किसी भोजन में
एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स कौन से, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन सी, मेजर वाले न्यूट्रिएंट्स हो गए, या फाइबर है, वाटर है। अब किसी भोज्य पदार्थ में यानी कोई खाने की वस्तु में, जैसे सपोज मान लो चावल है, अब आप चावल का टेस्ट करो तो उसमें आप ये टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या एक ही न्यूट्रिएंट है या इसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, क्या उसमें प्रोटीन भी है, क्या उसमें फाइबर भी है। तो ये हम पता कैसे लगाएं किसी खाद्य पदार्थ में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, इसके लिए हम एक टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन। और अब हम जो टेस्ट करने वाले हैं उसके लिए हमको एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है। वो है आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट या फिर कास्टिक सोडा। तो अब आप आगे चल के पढ़ोगे आयोडीन को, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा क्या होता है। एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन मतलब मिश्रण होता है पानी का और कॉपर सल्फेट, ये सब मिला करके जो मिश्रण हम लेंगे। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। अब हम क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब होती है। टेस्ट ट्यूब को क्यों लेंगे, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट करने के लिए उसमें जो भी हम पदार्थ है उसको डालेंगे, और ड्रॉपर लेंगे, ड्रॉपर से पानी को ड्रॉप करके डाला जाता है तो उसको हम ड्रॉपर कहते हैं। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। अब जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो हम कुक्ड फूड पे भी करेंगे और साथ ही साथ कच्चे पदार्थ पे, मतलब कच्चे खाने पे और पके खाने दोनों ही खानों में हम इस टेस्ट को करने वाले हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observations for these tests। अब जो 2.2 की जो टेबल है वो इसका रिकॉर्ड्स रखेगी जो भी हम टेस्ट करेंगे। Some food items that are given in this table, you can conduct the test either with these or any other available food items। आप ये जो टेस्ट है, आपके पास जो भी फूड आइटम अवेलेबल है उस पर आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास चावल है तो चावल पे टेस्ट करो, रोटी है तो मतलब आटा है तो उस पर टेस्ट करो, या आटा कच्चा है या पका है, किसी भी फूड आइटम्स पे हम ये टेस्ट कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। अब हमने जो केमिकल्स की बात की, जो केमिकल्स है ना, कास्टिक सोडा एक केमिकल है, ये आयोडीन का सॉल्यूशन एक केमिकल है, रसायन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट एक केमिकल है। ये जो है पॉइजनस होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो जब हम किसी टेस्ट को, इसको फूड आइटम पे टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन हम वो फूड आइटम चख नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते क्योंकि पॉइजनस होता है, हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है। तो डू दीज टेस्ट केयरफुली, उसको ध्यान से करना है और उसको टेस्ट नहीं करना है। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज फॉलोज। अगर आपके पास वो भी जो आइटम है जिसमें हम टेस्ट करने वाले हैं वो रेडीमेड फॉर्म में नहीं है, मतलब तैयार अवस्था में नहीं है, तो आपकी टीचर वो आपके लिए बना सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। चलो शुरुआत करते हैं अब हम टेस्ट की, और ये देखते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक मेजर इंग्रेडिएंट्स होता है वो है या नहीं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कई प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत तरह के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन, जो खास तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो हमारे खाने में होता है वो किस फॉर्म में होता है, फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में या फिर शुगर के फॉर्म में। वी कैन इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। अब हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि उस फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। अगर स्टार्च होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस बताएगा कि उसमें स्टार्च का फॉर्म क्या है। उस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म या तो स्टार्च होगा या फिर शुगर फॉर्म में होगा। तो अगर स्टार्च या शुगर में दोनों में से कोई एक है तो हम समझ जाएंगे कि उस फूड आइटम में वो पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सो एक्टिविटी 2, चलो टेस्ट फॉर स्टार्च शुरू करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। अब हमने एक छोटा सा थोड़ी सी मात्रा ली खाने की, या तो पका या तो कच्चा। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डायलूट आयोडीन सॉल्यूशन। डायलूट मतलब घुला हुआ, ठीक है ना। डायलूट पानी में घुला हुआ जो आयोडीन का सॉल्यूशन है उसकी हम 2 से 3 बूंदें ही लेंगे। अब क्या करेंगे, ऑब्जर्व क्या करेंगे,
इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, अब हमने एक खाने का आइटम लिया है, इन्होंने क्या लिया है इन्होंने बताया नहीं है शायद, एनीवे जो भी आइटम इन्होंने लिया है उस पर हम डायलूट यानी घुला हुआ जो आयोडीन का सॉल्यूशन है उसकी 2-3 बूंदें, जो ड्रॉपर होता है जिससे हम कभी कभी इंक भरते हैं ना, आपने देखा होगा प्लास्टिक का, तो उस ड्रॉपर के सहायता से हम 2 या 3 बूंदें उस फूड आइटम के ऊपर, चाहे वो पक्का हो या कच्चा हो, उस पर ड्रॉप करेंगे। तो अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उस फूड आइटम का कलर चेंज हुआ क्या। तो डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक मतलब वो काला हुआ या नीला हुआ। तो अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अच्छा, अब अगर उस खाद्य पदार्थ का रंग जो है या तो नीला या काला हो गया तो हमें इससे ये पता चलता है कि उस फूड में, उस फूड आइटम में स्टार्च है। ठीक है, रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन्स स्टार्च। एंटर ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, दिस टेबल। ठीक है, दिस टेबल में हमको ये एंटर करते जाना है। आप पहले या तो आलू पे ले लो या फिर चावल में ले लो या फिर कोई सब्जी में ले लो, कच्चे में ले लो, कच्चा जैसे आलू कच्चा है, ठीक है, या फिर उसको पका के उस पर इस्तेमाल किया। चावल है, पहले कच्चे चावल लिए या फिर उसको पका के इस्तेमाल किया। उसमें क्या करना है, जो हमने पानी में घोल के रखा है डायलूट आयोडीन का सोल्यूशन, उसको ड्रॉपर की 2-3 बूंदें उससे लेकर के उस फूड आइटम के ऊपर डाल देनी है। तो जब उस पर डालेंगे तो कुछ तो रिएक्शन होगा, कोई भी चीज़ रिएक्ट करती है, ठीक है ना। तो जब रिएक्ट करेगी तो उसका कलर बदलेगा। तो अगर कलर जो है उस पर्टिकुलर फूड आइटम का कलर अगर काला नीला हो गया और उसमें, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें स्टार्च है। तो आप कोई भी फूड आइटम को लेकर के इस तरह उसको एक्सपेरिमेंट करके आप पता लगा सकते हो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट दैट मीन स्टार्च है या नहीं। चलिए, ये तो हमने किया कार्बोहाइड्रेट को पता लगाने का टेस्ट। अब टेस्ट नंबर 2 फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब फिर से हमने छोटी सी मात्रा ले ली किसी भी फूड आइटम की। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर आपको कोई सॉलिड आइटम चाहिए, फूड आइटम सॉलिड मतलब ठोस, समझ में आ रहा है ना। ठोस, ठोस का मतलब क्या हुआ, सॉलिड है, ना पिघला हुआ है ना गैस के फॉर्म में है, तो सॉलिड है। तो ऐसे फॉर्म में चाहिए तो या तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो उसको पेस्ट बनाना होगा या फिर उसका पाउडर बनाना होगा, तो सॉलिड हो जाएगा। ग्राइंड कर दो, ग्राइंड यानी मिक्सर होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर, उसे ग्राइंड कर दिया या फिर मैश कर दिया। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी को मैश कर दिया उस फूड आइटम की। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब उसको क्या करेंगे, उस आइटम को, मतलब जो भी हमने पेस्ट लिया है उस आइटम को उस टेस्ट ट्यूब में, साफ सुथरी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। अब क्या करेंगे, 10 बूंदें जो है पानी की इस पर डालेंगे। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब जो टेस्ट ट्यूब में हमने वो जो मतलब वो जो फूड आइटम डाला है मैश्ड फॉर्म में या फिर पाउडर के फॉर्म में, उसमें हम 2 बूंद पानी की डालें, सॉरी 10 बूंदें डालेंगे पानी की और उसको शेक करेंगे। बॉटल को शेक करते हैं ना, एकदम हिलाते हैं, जोर जोर से शेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube। अब क्या करेंगे, जो शेक की हुई टेस्ट ट्यूब है उसमें हमारा फूड है और उसमें पानी है। तो अब हम इसमें जो अभी तो हमने पहले क्या लिया था, हमने लिया था आयोडीन का सोल्यूशन। अब हम प्रोटीन के टेस्ट के लिए कौन सा सोल्यूशन लेने वाले हैं, अब हम लेंगे कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, उसकी 10 ड्रॉप्स, और कास्टिक सोडा आता है उसका 10 ड्रॉप्स उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें फूड ऑलरेडी पड़ा हुआ है विद वाटर, उसमें डाल देंगे। अब उसको फिर से शेक करेंगे, जोर जोर से हिलाएंगे, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब हम उस टेस्ट ट्यूब को जोर जोर से हिलाएंगे और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट करने देंगे। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट कलर। क्या जो भी हमने पदार्थ उसमें डाला है, फूड डाला है सॉल्यूशन के साथ, उसका जो रंग है वो वायलेट कलर यानी बैगनी रंग का हो गया है क्या।
अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अगर उस फूड आइटम का कलर बैगनी रंग हो गया है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, उसमें प्रोटीन की मात्रा है। ठीक है, सेकेंड टेस्ट को हमने एक मैं फिर रिपीट करती हूँ। सेकेंड टेस्ट हमने फूड आइटम लिया, उसका अब हमें इसको सॉलिड फॉर्म में करने के लिए हमने उसको ग्राइंड कर दिया, पीस दिया या फिर उसको पाउडर फॉर्म में बना दिया या मैश कर दिया। अब उस मैश्ड आइटम को या पिसे हुए पाउडर को हमने एक साफ़ सुथरी टेस्ट ट्यूब में डाला पानी की कुछ बूंदों के साथ। ठीक है, उसको शेक कर दिया जोर जोर से। उसके बाद हमने प्रोटीन का पता लगाने के लिए हमने कॉपर सल्फेट और की 10 बूंदें ली और कास्टिक सोडा की। तो ये सब हमने मिक्स कर दिया उसी टेस्ट ट्यूब में। अब इसको जोर जोर से शेक किया, थोड़ी देर बाद हमने उसको छोड़ दिया, रेस्ट करने दिया। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा कि उसका रंग जो है बैगनी कलर का हो गया। अब जो ये बैगनी कलर है या वॉयलेट कलर है, ये क्या इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में, उस पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन मौजूद है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। अब इसी टेस्ट को आप किसी और फूड आइटम पर भी टेस्ट कर सकते हो। तो जो हमने अब लिस्ट बनाई या टेबल बनाई, उसमें देखते हैं क्या है। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। सपोज हमने फूड आइटम कच्चा आलू लिया था, तो उसने स्टार्च हमको मिला टेस्ट करने के बाद, हाँ मिला, उसका रंग नीला काला हो जाता है तो वो उसमें स्टार्च है। अब मिल्क पे हमने नहीं किया है, मतलब मिल्क पे हमने किया तो उसमें नहीं मिला, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो उसमें स्टार्च नहीं होता। हाँ, बट उसमें प्रोटीन है, तो प्रोटीन से हमको क्या कलर मिलता है, बैगनी कलर मिलता है, तो वो हमको मिल्क में करने पर मिला, तो हाँ है, तो प्रोटीन है। उसी तरह से ग्राउंडनट्स ले लिए, उस पर क्या हुआ, हमें फैट मिल गया। तो ऐसे हम कई फूड आइटम के साथ में इन सॉल्यूशंस को ले करके ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप्स डाल करके उस टेस्ट को करके हम देख सकते हैं। नीला काला कलर होता है तो वो है कार्बोहाइड्रेट, वॉयलेट कलर मिलता है तो वो है प्रोटीन। ठीक है, आप कोई भी फूड आइटम कच्चा या पका ले सकते हो और इस टेस्ट को घर पे भी अपने पेरेंट्स की हेल्प से कर सकते हो या टीचर की हेल्प से कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ अब जो हमें टेस्ट करना है फैट्स का। फैट्स भी एक न्यूट्रिएंट्स है, भी हमने ऊपर पढ़ा ना कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेजर वाले, उनमें से एक फैट्स है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। थोड़ा सा फूड आइटम का आप स्मॉल क्वांटिटी ले लो, उसको एक पेपर में लपेट दो और उसको क्रश पीस दो। टेक केयर दैट द पेपर डजंट टियर। ध्यान रखना है कि जो कागज़ है, जो पेपर है, वो फटना नहीं चाहिए। स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब खोलो और देखो क्या हुआ। डज इट हैव एन ऑयली पैच। क्या आपको तेल के कुछ दाग जैसे दिख रहे हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। अब आप उसको लाइट के सामने रख दो पेपर को, तो आप क्या देख रहे हो, लाइट पड़ने से उसे पैचेस दिख रहे हैं क्या, उसमें लाइट की रोशनी से पैचेस दिख रहे हैं। एन ऑयल पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। अब जहाँ पर तेल के दाग पड़ जाते हैं जिस फूड आइटम को यूज़ करने से, इसका मतलब उसमें क्या है, फैट मौजूद है। जैसे कि घी हो गया, जैसे कि बटर हो गया, है ना, चीज़ हो गया, तो इन सब में ऑयलिश होता है ना, हाथ हमारा चिकना होता है कि नहीं। तो जब चिकना होता है तो उसका मतलब है कि उसमें फैट मौजूद है। ठीक है, अगर वो ऑयली पैचेस आपको दिख रहे हैं तो उसमें है फैट। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभी खाने में थोड़ा सा पानी भी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item doesn't contain any fat. कभी कभी क्या होता है, फूड आइटम में वाटर भी होता है, तो अगर उसमें पानी है तो वो थोड़ी देर के लिए उसके दाग पड़ेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ड्राई होकर सूख जाएंगे, पानी के दाग खत्म हो जाएंगे, तो फिर कोई दाग नहीं दिखेगा। ठीक है ना। तो अगर उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब उसमें फैट नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है, पानी का दाग जो है वो थोड़ी देर में उड़ जाता है, स्पॉट दिखता है हमें,
ठीक है, लेकिन उड़ जाता है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। लेकिन क्या होता है, तेल जो है, जब तेल दाग छोड़ता है तो इजीली जाता नहीं, उसके स्पॉट बनते हैं। तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि जहाँ पर तेल के पैचेस बन रहे हैं पेपर पे, दैट मीन्स देयर इज फैट कंटेन इन फूड आइटम्स, राइट। तो ये हो गया, हमने क्या किया, पेपर लिया, पेपर में थोड़ी सी खाने की मात्रा डाली, उसको मैश कर दिया, फिर हमने पेपर ओपन किया, फिर हमने देखा कि पेपर पर कुछ तेल के जैसे धब्बे से दिख रहे हैं, इसका मतलब है उसमें फैट है। तो कभी कभी उसमें पानी भी होता है, तो पानी के अगर दाग पड़ते हैं तो वो ड्राई हो जाएंगे, ड्राई होने के बाद वो सूख जाएंगे अगर, तो इसका मतलब उसमें फैट नहीं है। तो लेकिन अगर तेल जैसे निशान बन रहे हैं तो उसमें फैट है। चलो, व्हाट डू दीज टेस्ट शोन। अब ये टेस्ट क्या दिखाता है, आर फैट्स प्रोटीन स्टार्च प्रेजेंस इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। कि सभी प्रकार के भोजन में ये सभी इंग्रेडिएंट्स इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डज अ फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डजंट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या आपने ऐसे टेस्ट में पाया कि सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं या किसी में नहीं भी हैं, ठीक है, या फिर एक या एक से ज़्यादा हैं। तो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट्स के लिए। These are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. इसके अलावा विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं जो कि खाने में मौजूद होते हैं। Why do we need all these nutrients? हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है क्यों, आखिर हम करेंगे क्या इनका। So why do various nutrients do for our body। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे लिए करते क्या हैं, क्या काम करते हैं हमारे लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, काम करने की ताकत जिसको हम ऊर्जा कहते हैं वो मिलती है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट है वो हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देता है। Foods containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods। अब ये जो दो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये दोनों को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। क्यों कहते हैं भाई एनर्जी गिविंग फूड्स, क्योंकि इन्हीं दोनों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है, तो ये एनर्जी गिविंग हो गई। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब प्रोटीन की हमारी बॉडी को ज़रूरत क्यों है, रिपेयरिंग के लिए। जैसे कोई चीज़ टूट जाती है, कोई सामान टूट गया तो उसको हम रिपेयर करते हैं ना, वैसे हमारी बॉडी है, कभी चोट लग गई, कभी घाव हो गया, कभी खुजली, कभी कुछ, बॉडी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, इतना कुछ करते हैं जो है। तो अब बॉडी खुद रिकवर करती है खुद को। अब उस रिकवर को करने के लिए उसको कोई दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए ना। तो मेडिसिन जो है वो है क्या, प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से आएगा, भोजन से आएगा, भोजन में उपलब्ध होगा, हम वो खाएंगे, तो वो खा के हमारी बॉडी में जाएगा, तो वो हमारी बॉडी के जो घाव चोट जो भी हमें लगता है उसको रिकवरी के लिए, रिपेयरिंग के लिए उसकी आवश्यकता होती है। तो आगे बात समझ में, कार्बोहाइड्रेट्स का समझ में आ गया आपको क्या यूज़ है, फैट्स का क्या यूज़ है, प्रोटीन्स का क्या यूज़ है। अब देखो, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी विकसित होती है, हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, इसमें भी प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। फूड्स, अब वो फूड्स जिनमें ये सब होता है तो वो देख लीजिए आप। स्वीट पोटैटो जो होते हैं ना, शकरकंद, स्वीट पोटैटो है, शुगर केन, गन्ना, पपीता, खरबूजा, आम, मेज़, ठीक है, बाजरा, चावल, ये सब सब्जियां जो हैं, गेहूं के दाने, अनाज, सम सोर्स, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इन सब में ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप ये सब ज़्यादा खाओगे तो आपको एनर्जी आपको बहुत मिलेगी। उसी प्रकार से ये ऑयल वाला क्या है, सोयाबीन हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सब तेल देने वाली चीज़ें हैं, सनफ्लावर, तो ये इससे हमें मिलेगा फैट। हमें पता है चिकनी चीज़ें जिसमें होती हैं सब फैट्स का है।
अब प्रोटीन के लिए क्या है, फिश है, घी है, मिल्क है, बटर है, क्रीम है, मीट है, ये सब प्रोटीन देने वाली चीज़ें हैं। तो इतनी प्रकार के अलग अलग आइटम्स हैं जो हमें 3 तरह के इन न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो ये सोर्सेज हैं। सोर्स मतलब कहाँ से हमें मिलता है, कौन सा फूड हम खाएं तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कौन सा फूड हम खाएं कि हमको प्रोटीन मिलेगा, कौन सा फूड हम खाएं कि हमें वसा मतलब फैट मिलेगा। तो ये उनके टाइप्स ऑफ फूड हैं। आ गई बात समझ में? अच्छा, फ्रॉम दिस पेज आई विल टीच यू लेटर। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक पेज नंबर ये 11 है। सो दिस आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हियर only because I have a lot of work to do right now. So from here we will start tomorrow, and again same line, please subscribe, like, share my channel. पसंद आए तो कर देना लाइक, ठीक है, शेयर करना, and thank you so much to see my video, for your time. Thank you so much. I'm stopping. Okay, bye.